चाहत तू ही फसाद हो। Will you marry me? और आज मैं So, Mr. Sihan Ghazi, will you marry me? इतनी यंग एज में हार्ट प्रॉब्लम, और वो भी इतनी सीरियस और एडवांस स्टेज में। शादी करोगे मुझसे? हमारा निकाह है आज, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसे मुंह नहीं फेर सकता वो मुझसे।
सेहान अपने बाप गाजी यूसुफ के सामने लाइब्रेरी की भरी हुई दीवारों के दरमियान खड़ा है और उसकी आंखों में वो बगावत है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में ही नजर आती है। वो कहता है कि बाबा, आपने हमेशा हर चीज को बैंक बैलेंस और कारोबार की नजर से देखा है, लेकिन आज आप एक इंसान की खुशी का सौदा कर रहे हैं। इलाफ मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बगैर मेरा वजूद अधूरा है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे किसी बैंक मालिक की बेटी से शादी करने पर मजबूर कर देंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि सेहान गाजी यूसुफ को कोई खरीद नहीं सकता। मैंने इलाफ से वादा किया है और मैं अपना वादा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस घर की दीवारों और आपकी इस सारी दौलत को हमेशा के लिए छोड़ना ही क्यों ना पड़े। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन का जुनून है जो वक्त के साथ उतर जाएगा, मगर आप भूल रहे हैं कि मैं आप ही का बेटा हूं और मेरे खून में वही अना और वही जिद है जो आपकी पहचान है। बस फर्क इतना है कि आपकी जिद नफरत और इक्तदार के लिए है और मेरी जिद मोहब्बत और सच्चाई के लिए है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो मैं अपनी आंखों में खुद को देखने के काबिल नहीं रहूंगा और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि दुनिया में जीतने के लिए दुनिया की तरह बनना पड़ता है, मगर इलाफ ने मुझे सिखाया कि जीतने के लिए खुद से सच्चा होना पड़ता है। आज मैं आपके सारे उसूलों को ठुकराकर अपने दिल की उसूल पर चलने का फैसला कर चुका हूँ। गाजी यूसुफ ने जब सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा कि तुम इस घर से खाली हाथ जाओगे, तो सिहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बाबा, आपको शायद एहसास नहीं कि खाली हाथ होना सुकून की तरफ पहला कदम है। मैं आपकी इस सल्तनत का वारिस बनकर एक जिंदा लाश नहीं बनना चाहता। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां मेरी हर सांस पर मेरा अपना हक हो। मैं जानता हूं कि आपकी ये दीवारें बहुत ऊंची हैं, मगर मेरी मोहब्बत की उड़ान इनसे कहीं ज्यादा है। कल का सूरज जब तुलू होगा तो आपको नजर आएगा कि आपने सिर्फ एक बेटा नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी ताकत खोई है जो आपकी इस बेजान दुनिया में जान डाल सकती थी। अब ये फैसला मेरा है कि मैं इस दहलीज को पार करूं और दोबारा कभी मुड़कर ना देखूं। इस घर की हर चीज मुझे आपकी गुलामी की याद दिलाती है, चाहे वो ये महंगी फर्नीचर हो या ये कारोबार। मगर अब मैंने अपनी आजादी चुन ली है। आपने मेरे लिए जो बैंक मालिक की बेटी चुनी है, वो आपकी कारोबार की जरूरत हो सकती है, मेरी जिंदगी की नहीं। मेरी जिंदगी की जरूरत वो लड़की है जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, जिसने मुझे तब देखा जब मैं कुछ भी नहीं था। इलाफ ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जहां रिश्तों का मूल पैसे से नहीं, एहसास से लगाया जाता है। मैं आज इस कमरे से निकल रहा हूँ और साथ ही वो सारी उम्मीदें भी ली जा रहा हूँ जो आपने मुझसे बांधी थी। आपका ये कांच का महल आपको मुबारक हो। मैं अपनी मिट्टी की झोंपड़ी में ज्यादा खुश रहूंगा अगर वहां इलाफ का साथ होगा। सेहान अपने बाप गाजी यूसुफ के सामने लाइब्रेरी की भरी हुई दीवारों के दरमियान खड़ा है और उसकी आंखों में वो बगावत है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में ही नजर आती है। वो कहता है कि बाबा, आपने हमेशा हर चीज को बैंक बैलेंस और कारोबार की नजर से देखा है, लेकिन आज आप एक इंसान की खुशी का सौदा कर रहे हैं। इलाफ मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बगैर मेरा वजूद अधूरा है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे किसी बैंक मालिक की बेटी से शादी करने पर मजबूर कर देंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि सेहान गाजी यूसुफ को कोई खरीद नहीं सकता। मैंने इलाफ से वादा किया है और मैं अपना वादा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस घर की दीवारों और आपकी इस सारी दौलत को हमेशा के लिए छोड़ना ही क्यों ना पड़े। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन का जुनून है जो वक्त के साथ उतर जाएगा, मगर आप भूल रहे हैं कि मैं आप ही का बेटा हूं और मेरे खून में वही अना और वही जिद है जो आपकी पहचान है। बस फर्क इतना है कि आपकी जिद नफरत और इक्तदार के लिए है और मेरी जिद मोहब्बत और सच्चाई के लिए है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो मैं अपनी आंखों में खुद को देखने के काबिल नहीं रहूंगा और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि दुनिया में जीतने के लिए दुनिया की तरह बनना पड़ता है, मगर इलाफ ने मुझे सिखाया कि जीतने के लिए खुद से सच्चा होना पड़ता है। आज मैं आपके सारे उसूलों को ठुकराकर अपने दिल की उसूल पर चलने का फैसला कर चुका हूँ। गाजी यूसुफ ने जब सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा कि तुम इस घर से खाली हाथ जाओगे, तो सिहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बाबा, आपको शायद एहसास नहीं कि खाली हाथ होना सुकून की तरफ पहला कदम है। मैं आपकी इस सल्तनत का वारिस बनकर एक जिंदा लाश नहीं बनना चाहता। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां मेरी हर सांस पर मेरा अपना हक हो। मैं जानता हूं कि आपकी ये दीवारें बहुत ऊंची हैं, मगर मेरी मोहब्बत की उड़ान इनसे कहीं ज्यादा है। कल का सूरज जब तुलू होगा तो आपको नजर आएगा कि आपने सिर्फ एक बेटा नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी ताकत खोई है जो आपकी इस बेजान दुनिया में जान डाल सकती थी। अब ये फैसला मेरा है कि मैं इस दहलीज को पार करूं और दोबारा कभी मुड़कर ना देखूं। इस घर की हर चीज मुझे आपकी गुलामी की याद दिलाती है, चाहे वो ये महंगी फर्नीचर हो या ये कारोबार। मगर अब मैंने अपनी आजादी चुन ली है। आपने मेरे लिए जो बैंक मालिक की बेटी चुनी है, वो आपकी कारोबार की जरूरत हो सकती है, मेरी जिंदगी की नहीं। मेरी जिंदगी की जरूरत वो लड़की है जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही,
जिसने मुझे तब दिखा जब मैं कुछ भी नहीं था। इलाफ ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जहां रिश्तों का मूल पैसे से नहीं, एहसास से लगाया जाता है। मैं आज इस कमरे से निकल रहा हूँ और साथ ही वो सारी उम्मीदें भी ली जा रहा हूँ जो आपने मुझसे बांधी थी। आपका ये कांच का महल आपको मुबारक हो। मैं अपनी मिट्टी की झोंपड़ी में ज्यादा खुश रहूंगा अगर वहां इलाफ का साथ होगा। सेहान अपने बाप गाजी यूसुफ के सामने लाइब्रेरी की भरी हुई दीवारों के दरमियान खड़ा है और उसकी आंखों में वो बगावत है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में ही नजर आती है। वो कहता है कि बाबा, आपने हमेशा हर चीज को बैंक बैलेंस और कारोबार की नजर से देखा है, लेकिन आज आप एक इंसान की खुशी का सौगा कर रहे हैं। इलाफ मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बगैर मेरा वजूद अधूरा है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे किसी बैंक मालिक की बेटी से शादी करने पर मजबूर कर देंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि सेहान गाजी यूसुफ को कोई खरीद नहीं सकता। मैंने इलाफ से वादा किया है और मैं अपना वादा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस घर की दीवारों और आपकी इस सारी दौलत को हमेशा के लिए छोड़ना ही क्यों ना पड़े। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन का जुनून है जो वक्त के साथ उतर जाएगा, मगर आप भूल रहे हैं कि मैं आप ही का बेटा हूं और मेरे खून में वही अना और वही जिद है जो आपकी पहचान है। बस फर्क इतना है कि आपकी जिद नफरत और इक्तदार के लिए है और मेरी जिद मोहब्बत और सच्चाई के लिए है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो मैं अपनी आंखों में खुद को देखने के काबिल नहीं रहूंगा और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि दुनिया में जीतने के लिए दुनिया की तरह बनना पड़ता है, मगर इलाफ ने मुझे सिखाया कि जीतने के लिए खुद से सच्चा होना पड़ता है। आज मैं आपके सारे उसूलों को ठुकराकर अपने दिल की उसूल पर चलने का फैसला कर चुका हूँ। गाजी यूसुफ ने जब सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा कि तुम इस घर से खाली हाथ जाओगे, तो सिहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बाबा, आपको शायद एहसास नहीं कि खाली हाथ होना सुकून की तरफ पहला कदम है। मैं आपकी इस सल्तनत का वारिस बनकर एक जिंदा लाश नहीं बनना चाहता। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां मेरी हर सांस पर मेरा अपना हक हो। मैं जानता हूं कि आपकी ये दीवारें बहुत ऊंची हैं, मगर मेरी मोहब्बत की उड़ान इनसे कहीं ज्यादा है। कल का सूरज जब तुलू होगा तो आपको नजर आएगा कि आपने सिर्फ एक बेटा नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी ताकत खोई है जो आपकी इस बेजान दुनिया में जान डाल सकती थी। अब ये फैसला मेरा है कि मैं इस दहलीज को पार करूं और दोबारा कभी मुड़कर ना देखूं। इस घर की हर चीज मुझे आपकी गुलामी की याद दिलाती है, चाहे वो ये महंगी फर्नीचर हो या ये कारोबार। मगर अब मैंने अपनी आजादी चुन ली है। आपने मेरे लिए जो बैंक मालिक की बेटी चुनी है, वो आपकी कारोबार की जरूरत हो सकती है, मेरी जिंदगी की नहीं। मेरी जिंदगी की जरूरत वो लड़की है जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, जिसने मुझे तब देखा जब मैं कुछ भी नहीं था। इलाफ ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जहां रिश्तों का मूल पैसे से नहीं, एहसास से लगाया जाता है। मैं आज इस कमरे से निकल रहा हूँ और साथ ही वो सारी उम्मीदें भी ली जा रहा हूँ जो आपने मुझसे बांधी थी। आपका ये कांच का महल आपको मुबारक हो। मैं अपनी मिट्टी की झोंपड़ी में ज्यादा खुश रहूंगा अगर वहां इलाफ का साथ होगा। सेहान अपने बाप गाजी यूसुफ के सामने लाइब्रेरी की भरी हुई दीवारों के दरमियान खड़ा है और उसकी आंखों में वो बगावत है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में ही नजर आती है। वो कहता है कि बाबा, आपने हमेशा हर चीज को बैंक बैलेंस और कारोबार की नजर से देखा है, लेकिन आज आप एक इंसान की खुशी का सौगा कर रहे हैं। इलाफ मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बगैर मेरा वजूद अधूरा है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे किसी बैंक मालिक की बेटी से शादी करने पर मजबूर कर देंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि सेहान गाजी यूसुफ को कोई खरीद नहीं सकता। मैंने इलाफ से वादा किया है और मैं अपना वादा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस घर की दीवारों और आपकी इस सारी दौलत को हमेशा के लिए छोड़ना ही क्यों ना पड़े। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन का जुनून है जो वक्त के साथ उतर जाएगा, मगर आप भूल रहे हैं कि मैं आप ही का बेटा हूं और मेरे खून में वही अना और वही जिद है जो आपकी पहचान है। बस फर्क इतना है कि आपकी जिद नफरत और इक्तदार के लिए है और मेरी जिद मोहब्बत और सच्चाई के लिए है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो मैं अपनी आंखों में खुद को देखने के काबिल नहीं रहूंगा और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि दुनिया में जीतने के लिए दुनिया की तरह बनना पड़ता है, मगर इलाफ ने मुझे सिखाया कि जीतने के लिए खुद से सच्चा होना पड़ता है। आज मैं आपके सारे उसूलों को ठुकराकर अपने दिल की उसूल पर चलने का फैसला कर चुका हूँ। गाजी यूसुफ ने जब सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा कि तुम इस घर से खाली हाथ जाओगे, तो सिहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बाबा, आपको शायद एहसास नहीं कि खाली हाथ होना सुकून की तरफ पहला कदम है। मैं आपकी इस सल्तनत का वारिस बनकर एक जिंदा लाश नहीं बनना चाहता। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां मेरी हर सांस पर मेरा अपना हक हो। मैं जानता हूं कि आपकी ये दीवारें बहुत ऊंची हैं, मगर मेरी मोहब्बत की उड़ान इनसे कहीं ज्यादा है। कल का सूरज जब तुलू होगा तो आपको नजर आएगा कि आपने सिर्फ एक बेटा नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी ताकत खोई है जो आपकी इस बेजान दुनिया में जान डाल सकती थी। अब ये फैसला मेरा है
कि मैं इस दहलीज को पार करूं और दोबारा कभी मुड़कर ना देखूं। इस घर की हर चीज मुझे आपकी गुलामी की याद दिलाती है, चाहे वो ये महंगी फर्नीचर हो या ये कारोबार। मगर अब मैंने अपनी आजादी चुन ली है। आपने मेरे लिए जो बैंक मालिक की बेटी चुनी है वो आपकी कारोबार की जरूरत हो सकती है, मेरी जिंदगी की नहीं। मेरी जिंदगी की जरूरत वो लड़की है जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, जिसने मुझे तब देखा जब मैं कुछ भी नहीं था। इलाफ ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जहां रिश्तों का मूल पैसे से नहीं, एहसास से लगाया जाता है। मैं आज इस कमरे से निकल रहा हूँ और साथ ही वो सारी उम्मीदें भी ली जा रहा हूँ जो आपने मुझसे बांधी थी। आपका ये कांच का महल आपको मुबारक हो। मैं अपनी मिट्टी की झोंपड़ी में ज्यादा खुश रहूंगा अगर वहां इलाफ का साथ होगा। सेहान अपने बाप गाजी यूसुफ के सामने लाइब्रेरी की भरी हुई दीवारों के दरमियान खड़ा है और उसकी आंखों में वो बगावत है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में ही नजर आती है। वो कहता है कि बाबा, आपने हमेशा हर चीज को बैंक बैलेंस और कारोबार की नजर से देखा है, लेकिन आज आप एक इंसान की खुशी का सौदा कर रहे हैं। इलाफ मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बगैर मेरा वजूद अधूरा है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे किसी बैंक मालिक की बेटी से शादी करने पर मजबूर कर देंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि सेहान गाजी यूसुफ को कोई खरीद नहीं सकता। मैंने इलाफ से वादा किया है और मैं अपना वादा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस घर की दीवारों और आपकी इस सारी दौलत को हमेशा के लिए छोड़ना ही क्यों ना पड़े। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन का जुनून है जो वक्त के साथ उतर जाएगा, मगर आप भूल रहे हैं कि मैं आप ही का बेटा हूं और मेरे खून में वही अना और वही जिद है जो आपकी पहचान है। बस फर्क इतना है कि आपकी जिद नफरत और इक्तदार के लिए है और मेरी जिद मोहब्बत और सच्चाई के लिए है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो मैं अपनी आंखों में खुद को देखने के काबिल नहीं रहूंगा और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि दुनिया में जीतने के लिए दुनिया की तरह बनना पड़ता है, मगर इलाफ ने मुझे सिखाया कि जीतने के लिए खुद से सच्चा होना पड़ता है। आज मैं आपके सारे उसूलों को ठुकराकर अपने दिल की उसूल पर चलने का फैसला कर चुका हूँ। गाजी यूसुफ ने जब सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा कि तुम इस घर से खाली हाथ जाओगे, तो सिहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बाबा, आपको शायद एहसास नहीं कि खाली हाथ होना सुकून की तरफ पहला कदम है। मैं आपकी इस सल्तनत का वारिस बनकर एक जिंदा लाश नहीं बनना चाहता। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां मेरी हर सांस पर मेरा अपना हक हो। मैं जानता हूं कि आपकी ये दीवारें बहुत ऊंची हैं, मगर मेरी मोहब्बत की उड़ान इनसे कहीं ज्यादा है। कल का सूरज जब तुलू होगा तो आपको नजर आएगा कि आपने सिर्फ एक बेटा नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी ताकत खोई है जो आपकी इस बेजान दुनिया में जान डाल सकती थी। अब ये फैसला मेरा है कि मैं इस दहलीज को पार करूं और दोबारा कभी मुड़कर ना देखूं। इस घर की हर चीज मुझे आपकी गुलामी की याद दिलाती है, चाहे वो ये महंगी फर्नीचर हो या ये कारोबार। मगर अब मैंने अपनी आजादी चुन ली है। आपने मेरे लिए जो बैंक मालिक की बेटी चुनी है वो आपकी कारोबार की जरूरत हो सकती है, मेरी जिंदगी की नहीं। मेरी जिंदगी की जरूरत वो लड़की है जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, जिसने मुझे तब देखा जब मैं कुछ भी नहीं था। इलाफ ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जहां रिश्तों का मूल पैसे से नहीं, एहसास से लगाया जाता है। मैं आज इस कमरे से निकल रहा हूँ और साथ ही वो सारी उम्मीदें भी ली जा रहा हूँ जो आपने मुझसे बांधी थी। आपका ये कांच का महल आपको मुबारक हो। मैं अपनी मिट्टी की झोंपड़ी में ज्यादा खुश रहूंगा अगर वहां इलाफ का साथ होगा। सेहान अपने बाप गाजी यूसुफ के सामने लाइब्रेरी की भरी हुई दीवारों के दरमियान खड़ा है और उसकी आंखों में वो बगावत है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में ही नजर आती है। वो कहता है कि बाबा, आपने हमेशा हर चीज को बैंक बैलेंस और कारोबार की नजर से देखा है, लेकिन आज आप एक इंसान की खुशी का सौदा कर रहे हैं। इलाफ मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बगैर मेरा वजूद अधूरा है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे किसी बैंक मालिक की बेटी से शादी करने पर मजबूर कर देंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि सेहान गाजी यूसुफ को कोई खरीद नहीं सकता। मैंने इलाफ से वादा किया है और मैं अपना वादा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस घर की दीवारों और आपकी इस सारी दौलत को हमेशा के लिए छोड़ना ही क्यों ना पड़े। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन का जुनून है जो वक्त के साथ उतर जाएगा, मगर आप भूल रहे हैं कि मैं आप ही का बेटा हूं और मेरे खून में वही अना और वही जिद है जो आपकी पहचान है। बस फर्क इतना है कि आपकी जिद नफरत और इक्तदार के लिए है और मेरी जिद मोहब्बत और सच्चाई के लिए है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो मैं अपनी आंखों में खुद को देखने के काबिल नहीं रहूंगा और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि दुनिया में जीतने के लिए दुनिया की तरह बनना पड़ता है, मगर इलाफ ने मुझे सिखाया कि जीतने के लिए खुद से सच्चा होना पड़ता है। आज मैं आपके सारे उसूलों को ठुकराकर अपने दिल की उसूल पर चलने का फैसला कर चुका हूँ। गाजी यूसुफ ने जब सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा कि तुम इस घर से खाली हाथ जाओगे, तो सिहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बाबा, आपको शायद एहसास नहीं कि खाली हाथ होना सुकून की तरफ पहला कदम है।
मैं आपकी इस सल्तनत का वारिस बनकर एक जिंदा लाश नहीं बनना चाहता। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां मेरी हर सांस पर मेरा अपना हक हो। मैं जानता हूं कि आपकी ये दीवारें बहुत ऊंची हैं, मगर मेरी मोहब्बत की उड़ान इनसे कहीं ज्यादा है। कल का सूरज जब तुलू होगा तो आपको नजर आएगा कि आपने सिर्फ एक बेटा नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी ताकत खोई है जो आपकी इस बेजान दुनिया में जान डाल सकती थी। अब ये फैसला मेरा है कि मैं इस दहलीज को पार करूं और दोबारा कभी मुड़कर ना देखूं। इस घर की हर चीज मुझे आपकी गुलामी की याद दिलाती है, चाहे वो ये महंगी फर्नीचर हो या ये कारोबार। मगर अब मैंने अपनी आजादी चुन ली है। आपने मेरे लिए जो बैंक मालिक की बेटी चुनी है वो आपकी कारोबार की जरूरत हो सकती है, मेरी जिंदगी की नहीं। मेरी जिंदगी की जरूरत वो लड़की है जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, जिसने मुझे तब देखा जब मैं कुछ भी नहीं था। इलाफ ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जहां रिश्तों का मूल पैसे से नहीं, एहसास से लगाया जाता है। मैं आज इस कमरे से निकल रहा हूँ और साथ ही वो सारी उम्मीदें भी ली जा रहा हूँ जो आपने मुझसे बांधी थी। आपका ये कांच का महल आपको मुबारक हो। मैं अपनी मिट्टी की झोंपड़ी में ज्यादा खुश रहूंगा अगर वहां इलाफ का साथ होगा। सेहान अपने बाप गाजी यूसुफ के सामने लाइब्रेरी की भरी हुई दीवारों के दरमियान खड़ा है और उसकी आंखों में वो बगावत है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में ही नजर आती है। वो कहता है कि बाबा, आपने हमेशा हर चीज को बैंक बैलेंस और कारोबार की नजर से देखा है, लेकिन आज आप एक इंसान की खुशी का सौदा कर रहे हैं। इलाफ मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बगैर मेरा वजूद अधूरा है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे किसी बैंक मालिक की बेटी से शादी करने पर मजबूर कर देंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि सेहान गाजी यूसुफ को कोई खरीद नहीं सकता। मैंने इलाफ से वादा किया है और मैं अपना वादा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस घर की दीवारों और आपकी इस सारी दौलत को हमेशा के लिए छोड़ना ही क्यों ना पड़े। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन का जुनून है जो वक्त के साथ उतर जाएगा, मगर आप भूल रहे हैं कि मैं आप ही का बेटा हूं और मेरे खून में वही अना और वही जिद है जो आपकी पहचान है। बस फर्क इतना है कि आपकी जिद नफरत और इक्तदार के लिए है और मेरी जिद मोहब्बत और सच्चाई के लिए है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो मैं अपनी आंखों में खुद को देखने के काबिल नहीं रहूंगा और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि दुनिया में जीतने के लिए दुनिया की तरह बनना पड़ता है, मगर इलाफ ने मुझे सिखाया कि जीतने के लिए खुद से सच्चा होना पड़ता है। आज मैं आपके सारे उसूलों को ठुकराकर अपने दिल की उसूल पर चलने का फैसला कर चुका हूँ। गाजी यूसुफ ने जब सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा कि तुम इस घर से खाली हाथ जाओगे, तो सिहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बाबा, आपको शायद एहसास नहीं कि खाली हाथ होना सुकून की तरफ पहला कदम है। मैं आपकी इस सल्तनत का वारिस बनकर एक जिंदा लाश नहीं बनना चाहता। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां मेरी हर सांस पर मेरा अपना हक हो। मैं जानता हूं कि आपकी ये दीवारें बहुत ऊंची हैं, मगर मेरी मोहब्बत की उड़ान इनसे कहीं ज्यादा है। कल का सूरज जब तुलू होगा तो आपको नजर आएगा कि आपने सिर्फ एक बेटा नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी ताकत खोई है जो आपकी इस बेजान दुनिया में जान डाल सकती थी। अब ये फैसला मेरा है कि मैं इस दहलीज को पार करूं और दोबारा कभी मुड़कर ना देखूं। इस घर की हर चीज मुझे आपकी गुलामी की याद दिलाती है, चाहे वो ये महंगी फर्नीचर हो या ये कारोबार। मगर अब मैंने अपनी आजादी चुन ली है। आपने मेरे लिए जो बैंक मालिक की बेटी चुनी है वो आपकी कारोबार की जरूरत हो सकती है, मेरी जिंदगी की नहीं। मेरी जिंदगी की जरूरत वो लड़की है जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, जिसने मुझे तब देखा जब मैं कुछ भी नहीं था। इलाफ ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जहां रिश्तों का मूल पैसे से नहीं, एहसास से लगाया जाता है। मैं आज इस कमरे से निकल रहा हूँ और साथ ही वो सारी उम्मीदें भी ली जा रहा हूँ जो आपने मुझसे बांधी थी। आपका ये कांच का महल आपको मुबारक हो। मैं अपनी मिट्टी की झोंपड़ी में ज्यादा खुश रहूंगा अगर वहां इलाफ का साथ होगा। सेहान अपने बाप गाजी यूसुफ के सामने लाइब्रेरी की भरी हुई दीवारों के दरमियान खड़ा है और उसकी आंखों में वो बगावत है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में ही नजर आती है। वो कहता है कि बाबा, आपने हमेशा हर चीज को बैंक बैलेंस और कारोबार की नजर से देखा है, लेकिन आज आप एक इंसान की खुशी का सौदा कर रहे हैं। इलाफ मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बगैर मेरा वजूद अधूरा है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे किसी बैंक मालिक की बेटी से शादी करने पर मजबूर कर देंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि सेहान गाजी यूसुफ को कोई खरीद नहीं सकता। मैंने इलाफ से वादा किया है और मैं अपना वादा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस घर की दीवारों और आपकी इस सारी दौलत को हमेशा के लिए छोड़ना ही क्यों ना पड़े। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन का जुनून है जो वक्त के साथ उतर जाएगा, मगर आप भूल रहे हैं कि मैं आप ही का बेटा हूं और मेरे खून में वही अना और वही जिद है जो आपकी पहचान है। बस फर्क इतना है कि आपकी जिद नफरत और इक्तदार के लिए है और मेरी जिद मोहब्बत और सच्चाई के लिए है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो मैं अपनी आंखों में खुद को देखने के काबिल नहीं रहूंगा और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि दुनिया में जीतने के लिए दुनिया की तरह बनना पड़ता है,
मगर इलाफ ने मुझे सिखाया कि जीतने के लिए खुद से सच्चा होना पड़ता है। आज मैं आपके सारे उसूलों को ठुकराकर अपनी दिल की उसूल पर चलने का फैसला कर चुका हूँ। गाजी यूसुफ ने जब सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा कि तुम इस घर से खाली हाथ जाओगे, तो सिहान ने मुस्कुराती हुई जवाब दिया कि बाबा, आपको शायद एहसास नहीं कि खाली हाथ होना सुकून की तरफ पहला कदम है। मैं आपकी इस सल्तनत का वारिस बनकर एक जिंदा लाश नहीं बनना चाहता। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां मेरी हर सांस पर मेरा अपना हक हो। मैं जानता हूं कि आपकी ये दीवारें बहुत ऊंची हैं, मगर मेरी मोहब्बत की उड़ान इनसे कहीं ज्यादा है। कल का सूरज जब तुलू होगा तो आपको नजर आएगा कि आपने सिर्फ एक बेटा नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी ताकत खोई है जो आपकी इस बेजान दुनिया में जान डाल सकती थी। अब ये फैसला मेरा है कि मैं इस दहलीज को पार करूं और दोबारा कभी मुड़कर ना देखूं। इस घर की हर चीज मुझे आपकी गुलामी की याद दिलाती है, चाहे वो ये महंगी फर्नीचर हो या ये कारोबार। मगर अब मैंने अपनी आजादी चुन ली है। आपने मेरे लिए जो बैंक मालिक की बेटी चुनी है, वो आपकी कारोबार की जरूरत हो सकती है, मेरी जिंदगी की नहीं। मेरी जिंदगी की जरूरत वो लड़की है जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, जिसने मुझे तब देखा जब मैं कुछ भी नहीं था। इलाफ ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जहां रिश्तों का मूल पैसे से नहीं, एहसास से लगाया जाता है। मैं आज इस कमरे से निकल रहा हूँ और साथ ही वो सारी उम्मीदें भी ली जा रहा हूँ जो आपने मुझसे बांधी थी। आपका ये कांच का महल आपको मुबारक हो। मैं अपनी मिट्टी की झोंपड़ी में ज्यादा खुश रहूंगा अगर वहां इलाफ का साथ होगा। सेहान अपने बाप गाजी यूसुफ के सामने लाइब्रेरी की भरी हुई दीवारों के दरमियान खड़ा है और उसकी आंखों में वो बगावत है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में ही नजर आती है। वो कहता है कि बाबा, आपने हमेशा हर चीज को बैंक बैलेंस और कारोबार की नजर से देखा है, लेकिन आज आप एक इंसान की खुशी का सौदा कर रहे हैं। इलाफ मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बगैर मेरा वजूद अधूरा है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे किसी बैंक मालिक की बेटी से शादी करने पर मजबूर कर देंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि सेहान गाजी यूसुफ को कोई खरीद नहीं सकता। मैंने इलाफ से वादा किया है और मैं अपना वादा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस घर की दीवारों और आपकी इस सारी दौलत को हमेशा के लिए छोड़ना ही क्यों ना पड़े। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन का जुनून है जो वक्त के साथ उतर जाएगा, मगर आप भूल रहे हैं कि मैं आप ही का बेटा हूं और मेरे खून में वही अना और वही जिद है जो आपकी पहचान है। बस फर्क इतना है कि आपकी जिद नफरत और इक्तदार के लिए है और मेरी जिद मोहब्बत और सच्चाई के लिए है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो मैं अपनी आंखों में खुद को देखने के काबिल नहीं रहूंगा और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि दुनिया में जीतने के लिए दुनिया की तरह बनना पड़ता है, मगर इलाफ ने मुझे सिखाया कि जीतने के लिए खुद से सच्चा होना पड़ता है। आज मैं आपके सारे उसूलों को ठुकराकर अपनी दिल की उसूल पर चलने का फैसला कर चुका हूँ। गाजी यूसुफ ने जब सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा कि तुम इस घर से खाली हाथ जाओगे, तो सिहान ने मुस्कुराती हुई जवाब दिया कि बाबा, आपको शायद एहसास नहीं कि खाली हाथ होना सुकून की तरफ पहला कदम है। मैं आपकी इस सल्तनत का वारिस बनकर एक जिंदा लाश नहीं बनना चाहता। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां मेरी हर सांस पर मेरा अपना हक हो। मैं जानता हूं कि आपकी ये दीवारें बहुत ऊंची हैं, मगर मेरी मोहब्बत की उड़ान इनसे कहीं ज्यादा है। कल का सूरज जब तुलू होगा तो आपको नजर आएगा कि आपने सिर्फ एक बेटा नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी ताकत खोई है जो आपकी इस बेजान दुनिया में जान डाल सकती थी। अब ये फैसला मेरा है कि मैं इस दहलीज को पार करूं और दोबारा कभी मुड़कर ना देखूं। इस घर की हर चीज मुझे आपकी गुलामी की याद दिलाती है, चाहे वो ये महंगी फर्नीचर हो या ये कारोबार। मगर अब मैंने अपनी आजादी चुन ली है। आपने मेरे लिए जो बैंक मालिक की बेटी चुनी है, वो आपकी कारोबार की जरूरत हो सकती है, मेरी जिंदगी की नहीं। मेरी जिंदगी की जरूरत वो लड़की है जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, जिसने मुझे तब देखा जब मैं कुछ भी नहीं था। इलाफ ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जहां रिश्तों का मूल पैसे से नहीं, एहसास से लगाया जाता है। मैं आज इस कमरे से निकल रहा हूँ और साथ ही वो सारी उम्मीदें भी ली जा रहा हूँ जो आपने मुझसे बांधी थी। आपका ये कांच का महल आपको मुबारक हो। मैं अपनी मिट्टी की झोंपड़ी में ज्यादा खुश रहूंगा अगर वहां इलाफ का साथ होगा। सेहान अपने बाप गाजी यूसुफ के सामने लाइब्रेरी की भरी हुई दीवारों के दरमियान खड़ा है और उसकी आंखों में वो बगावत है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में ही नजर आती है। वो कहता है कि बाबा, आपने हमेशा हर चीज को बैंक बैलेंस और कारोबार की नजर से देखा है, लेकिन आज आप एक इंसान की खुशी का सौदा कर रहे हैं। इलाफ मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बगैर मेरा वजूद अधूरा है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे किसी बैंक मालिक की बेटी से शादी करने पर मजबूर कर देंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि सेहान गाजी यूसुफ को कोई खरीद नहीं सकता। मैंने इलाफ से वादा किया है और मैं अपना वादा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस घर की दीवारों और आपकी इस सारी दौलत को हमेशा के लिए छोड़ना ही क्यों ना पड़े। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन का जुनून है जो वक्त के साथ उतर जाएगा, मगर आप भूल रहे हैं कि मैं आप ही का बेटा हूं
और मेरे खून में वही अना और वही जिद है जो आपकी पहचान है। बस फर्क इतना है कि आपकी जिद नफरत और इक्तदार के लिए है और मेरी जिद मोहब्बत और सच्चाई के लिए है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो मैं अपनी आंखों में खुद को देखने के काबिल नहीं रहूंगा और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि दुनिया में जीतने के लिए दुनिया की तरह बनना पड़ता है, मगर इलाफ ने मुझे सिखाया कि जीतने के लिए खुद से सच्चा होना पड़ता है। आज मैं आपके सारे उसूलों को ठुकराकर अपने दिल की उसूल पर चलने का फैसला कर चुका हूँ। गाजी यूसुफ ने जब सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा कि तुम इस घर से खाली हाथ जाओगे, तो सिहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बाबा, आपको शायद एहसास नहीं कि खाली हाथ होना सुकून की तरफ पहला कदम है। मैं आपकी इस सल्तनत का वारिस बनकर एक जिंदा लाश नहीं बनना चाहता। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां मेरी हर सांस पर मेरा अपना हक हो। मैं जानता हूं कि आपकी ये दीवारें बहुत ऊंची हैं, मगर मेरी मोहब्बत की उड़ान इनसे कहीं ज्यादा है। कल का सूरज जब तुलू होगा तो आपको नजर आएगा कि आपने सिर्फ एक बेटा नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी ताकत खोई है जो आपकी इस बेजान दुनिया में जान डाल सकती थी। अब ये फैसला मेरा है कि मैं इस दहलीज को पार करूं और दोबारा कभी मुड़कर ना देखूं। इस घर की हर चीज मुझे आपकी गुलामी की याद दिलाती है, चाहे वो ये महंगी फर्नीचर हो या ये कारोबार। मगर अब मैंने अपनी आजादी चुन ली है। आपने मेरे लिए जो बैंक मालिक की बेटी चुनी है वो आपकी कारोबार की जरूरत हो सकती है, मेरी जिंदगी की नहीं। मेरी जिंदगी की जरूरत वो लड़की है जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, जिसने मुझे तब देखा जब मैं कुछ भी नहीं था। इलाफ ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जहां रिश्तों का मूल पैसे से नहीं, एहसास से लगाया जाता है। मैं आज इस कमरे से निकल रहा हूँ और साथ ही वो सारी उम्मीदें भी ली जा रहा हूँ जो आपने मुझसे बांधी थी। आपका ये कांच का महल आपको मुबारक हो। मैं अपनी मिट्टी की झोंपड़ी में ज्यादा खुश रहूंगा अगर वहां इलाफ का साथ होगा। सेहान अपने बाप गाजी यूसुफ के सामने लाइब्रेरी की भरी हुई दीवारों के दरमियान खड़ा है और उसकी आंखों में वो बगावत है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में ही नजर आती है। वो कहता है कि बाबा, आपने हमेशा हर चीज को बैंक बैलेंस और कारोबार की नजर से देखा है, लेकिन आज आप एक इंसान की खुशी का सौदा कर रहे हैं। इलाफ मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बगैर मेरा वजूद अधूरा है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे किसी बैंक मालिक की बेटी से शादी करने पर मजबूर कर देंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि सेहान गाजी यूसुफ को कोई खरीद नहीं सकता। मैंने इलाफ से वादा किया है और मैं अपना वादा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस घर की दीवारों और आपकी इस सारी दौलत को हमेशा के लिए छोड़ना ही क्यों ना पड़े। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन का जुनून है जो वक्त के साथ उतर जाएगा, मगर आप भूल रहे हैं कि मैं आप ही का बेटा हूं और मेरे खून में वही अना और वही जिद है जो आपकी पहचान है। बस फर्क इतना है कि आपकी जिद नफरत और इक्तदार के लिए है और मेरी जिद मोहब्बत और सच्चाई के लिए है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो मैं अपनी आंखों में खुद को देखने के काबिल नहीं रहूंगा और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि दुनिया में जीतने के लिए दुनिया की तरह बनना पड़ता है, मगर इलाफ ने मुझे सिखाया कि जीतने के लिए खुद से सच्चा होना पड़ता है। आज मैं आपके सारे उसूलों को ठुकराकर अपने दिल की उसूल पर चलने का फैसला कर चुका हूँ। गाजी यूसुफ ने जब सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा कि तुम इस घर से खाली हाथ जाओगे, तो सिहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बाबा, आपको शायद एहसास नहीं कि खाली हाथ होना सुकून की तरफ पहला कदम है। मैं आपकी इस सल्तनत का वारिस बनकर एक जिंदा लाश नहीं बनना चाहता। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां मेरी हर सांस पर मेरा अपना हक हो। मैं जानता हूं कि आपकी ये दीवारें बहुत ऊंची हैं, मगर मेरी मोहब्बत की उड़ान इनसे कहीं ज्यादा है। कल का सूरज जब तुलू होगा तो आपको नजर आएगा कि आपने सिर्फ एक बेटा नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी ताकत खोई है जो आपकी इस बेजान दुनिया में जान डाल सकती थी। अब ये फैसला मेरा है कि मैं इस दहलीज को पार करूं और दोबारा कभी मुड़कर ना देखूं। इस घर की हर चीज मुझे आपकी गुलामी की याद दिलाती है, चाहे वो ये महंगी फर्नीचर हो या ये कारोबार। मगर अब मैंने अपनी आजादी चुन ली है। आपने मेरे लिए जो बैंक मालिक की बेटी चुनी है वो आपकी कारोबार की जरूरत हो सकती है, मेरी जिंदगी की नहीं। मेरी जिंदगी की जरूरत वो लड़की है जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, जिसने मुझे तब देखा जब मैं कुछ भी नहीं था। इलाफ ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जहां रिश्तों का मूल पैसे से नहीं, एहसास से लगाया जाता है। मैं आज इस कमरे से निकल रहा हूँ और साथ ही वो सारी उम्मीदें भी ली जा रहा हूँ जो आपने मुझसे बांधी थी। आपका ये कांच का महल आपको मुबारक हो। मैं अपनी मिट्टी की झोंपड़ी में ज्यादा खुश रहूंगा अगर वहां इलाफ का साथ होगा। सेहान अपने बाप गाजी यूसुफ के सामने लाइब्रेरी की भरी हुई दीवारों के दरमियान खड़ा है और उसकी आंखों में वो बगावत है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में ही नजर आती है। वो कहता है कि बाबा, आपने हमेशा हर चीज को बैंक बैलेंस और कारोबार की नजर से देखा।